सब क्वेश्चन में अपने को फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो भी कहाँ कहाँ पे जीआई होगा। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है या अनसिमेट्रिक है? अनसिमेट्रिक है। ठीक है, इसके अराउंड जीआई होगा, ये ग्रुप अलग ये ग्रुप अलग। ठीक है, तो इसके अराउंड एक हो सकता है जीआई पॉसिबल, इसके अराउंड इधर भी हो सकता है जीआई, और यहाँ पे भी जीआई हो सकता है। और कहाँ पे हो सकता है? इस रिंग में भी देखो। ठीक है, ये नाइट्रोजन है और ये इधर एक ग्रुप है, तो ये OH और ये जो ग्रुप आ रहा है दोनों सेम साइड में भी हो सकते हैं, और OH और ये ग्रुप अपोजिट साइड में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस रिंग के अराउंड भी क्या आएगा? जीआई आएगा। ठीक है, तो इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। ठीक है, स्टीरियोजेनिक सेंटर 4 है और मॉलिक्यूल भी क्या है? अनसिमेट्रिक है। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसमें तो बहुत सिंपल ही 2 to the power 4 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अनसिमेट्रिक है तो बहुत इजी है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अगर अनसिमेट्रिक है तो वो तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट 2 to the power n करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में अभी देखो यहाँ पे ये रिंग है, इस रिंग के ये रिंग परपेंडिकुलर है, फिर वापस ये रिंग क्या होगी? इस रिंग के सेम प्लेन में होगी। ये रिंग सेम प्लेन में है, ये वापस से क्या हो गई? परपेंडिकुलर। अगर दोनों रिंग परपेंडिकुलर आ रही है तो उसमें जीआई होगा क्या? नहीं होगा, तो यहाँ पे नो जीआई। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो ही नहीं रहा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने लिखोगे? 0 लिखोगे। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं हो रहा है। ठीक है, थर्ड में अभी यहाँ पे आ रहा है अपना एक डबल बॉन्ड आ रहा है, ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे अभी 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो ये भी क्या रहेगा? एक स्टीरियोजेनिक सेंटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टीरियोजेनिक सेंटर आ गए 2, और सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक? अनसिमेट्रिक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ जाएंगे 2 to the power 2 4 बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ में क्या आ रहा है आंसर? फोर्थ में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 या 4 या 8। ठीक है, देखते हैं, इसके अराउंड जीआई होगा। ठीक है, इधर दोनों ग्रुप डिफरेंट, इधर के भी एक H और एक बड़ा ग्रुप, तो यहाँ पे जीआई हो रहा है। ठीक है, इसके अराउंड जीआई होगा क्या? नहीं होगा। स्पाइरो है अपना, स्पाइरेन है, स्पाइरेन के अराउंड जीआई नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अराउंड अगर नहीं हो रहा है तो जीआई सिर्फ यहीं पे होगा, तो इसके 2 ही रहेंगे, एक सिस में और एक ट्रांस में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे? या स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 to the power 1, 2 ही रहेंगे। ठीक है, इसके अराउंड ही सिस और ट्रांस होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है जेईई मेंस में आ चुका है, थोड़ा सा अलग फॉर्म में आया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आ रहा है आंसर फिफ्थ का? बताओ क्या क्या आंसर आ रहा है? 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और किसी का कुछ डिफरेंट आ रहा है? अभी ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक नहीं है? अनसिमेट्रिक है। मॉलिक्यूल सिमेट्रिक लग रहा है, लेकिन ये मॉलिक्यूल कभी कभी सिमेट्रिक होगा और कभी कभी अनसिमेट्रिक होगा। जैसे देखो, इसके अराउंड जीआई पॉसिबल है, इसके अराउंड जीआई कभी कभी पॉसिबल है, कभी कभी पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल होगा? जैसे इधर के तो ग्रुप क्या है? एक H है, एक CH3 है। ठीक है, यहाँ का ग्रुप देखो, अभी ये अगर सिस है और ये भी अगर सिस है, तो यहाँ पे जीआई होगा क्या? नहीं होगा। इधर मैं इनको नंबर दे देता हूँ, अगर ये मेरा 1 करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 2, इस डबल बॉन्ड को मैं करता हूँ 3। ठीक है, तो अगर मेरे पास 2 और 3 दोनों अगर सिस है, ठीक है, तो इसमें 1 के अराउंड जीआई नहीं होगा, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। ये भी सिस, ये भी सिस, तब यहाँ पे जीआई नहीं होगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? ये होगी अपनी फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगी? दोनों अगर ट्रांस है, 2 भी ट्रांस और 3 भी अगर ट्रांस है, 2 ट्रांस एंड
3 भी मैं लेता हूँ ट्रांस, ठीक है, ये भी ट्रांस, ये भी ट्रांस, तब इसके अराउंड जी आई होगा क्या? नहीं होगा। तो ये हो गया सेकेंड केस, ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी? अभी थर्ड पॉसिबिलिटी में मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिस लेता हूँ और दूसरा ट्रांस लेता हूँ, ठीक है। फिर इसके अराउंड जी आई होगा क्या? अभी होगा ना, इधर डिफरेंट ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे सिस, इधर ट्रांस, ठीक है। तो इसके अराउंड अगर जी आई हो रहा है तो इसमें कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। जैसे एक बार सिस मैं लेता हूँ H के साथ, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी इसके अराउंड क्या होगी, ये सिस वाला जो फॉर्म है ये मैं हाइड्रोजन के साथ लेता हूँ एक बार, ठीक है। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये ट्रांस वाला जो फॉर्म है ये मैं हाइड्रोजन के साथ लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर ये दोनों सिस एंड ट्रांस है, ठीक है, 2 and 3 अगर सिस एंड ट्रांस है तो इसमें क्या होगा, इसके अराउंड जी आई होगा और कितनी आएगी? 2 पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ केस आएगा, ठीक है। जैसे एक केस में मैंने ले लिया सिस विथ हाइड्रोजन, ठीक है, और दूसरे केस में मैं ले लिया जैसे यहाँ पे सिस विथ हाइड्रोजन एक केस आएगी, और सेकंड केस क्या आएगी, ट्रांस विथ हाइड्रोजन। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी आ रही है इसमें? 4 आ रही है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे? 4। क्लियर है? दोनों सिस एक बार, दोनों ट्रांस, ठीक है। इन दोनों केस में इसके अराउंड जी आई नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एक सिस एक ट्रांस, तो इसके अराउंड जी आई होगा, ठीक है। सिस एक बार हाइड्रोजन के साथ, ट्रांस एक बार हाइड्रोजन के साथ, 2 पॉसिबिलिटीज़। टोटल कितनी होगी? 4 पॉसिबिलिटीज़ होगी, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट 6th क्वेश्चन में कितना आ रहा है आंसर? टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यहाँ पे जी आई होगा क्या? इधर जी आई नहीं होगा, दोनों हाइड्रोजन आ रहे हैं तो यहाँ पे तो जी आई नहीं हो रहा है। इधर होगा जी आई, यहाँ पे जी आई पॉसिबल है। और कौन सा जी आई पॉसिबल है? यहाँ पे जी आई होगा क्या? इधर भी नहीं होगा, ठीक है। 6 मेंबर की रिंग है तो ये हमेशा सी सी रहेगा, ठीक है। और कहाँ पे पॉसिबल है? ये रिंग में पॉसिबल है, ये एक ग्रुप आ रहा है, ये एक ग्रुप आ रहा है, दोनों ग्रुप सिस में या फिर ये दोनों ग्रुप ट्रांस में, तो इस रिंग के अराउंड एक जी आई पॉसिबल है, ठीक है। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हुए? 2 हो गए। स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 और मॉलिक्यूल क्या है? अनसिमेट्रिक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ जाएंगे 4, ठीक है। एक तो रहेगा इसके अराउंड सिस ट्रांस, ठीक है। नेक्स्ट इस रिंग के अराउंड रहेगा सिस ट्रांस। टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। 7th का क्या आएगा आंसर? बताओ 7th का आंसर। वैसे अलग अलग कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर है सबके अराउंड, देखो ना, जैसे इधर तो कम से कम कुछ ना कुछ तो सोच सकते हो। कितने आएंगे? मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम तो ये बताओ, इसके अराउंड जी आई हो सकता है, इन दोनों में जी आई हो सकता है, इधर भी जी आई हो सकता है। मैक्सिमम तो कितने आएंगे? मैक्सिमम अगर हर जगह पे तुम डायरेक्टली 2 to the power n भी करते हो तो मैक्सिमम तो 80 आएंगे, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ केसेस कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इसके अराउंड जी आई हो रहा है, इधर ये रिंग के अराउंड भी जी आई हो रहा है, और यहाँ पे इसके अराउंड भी जी आई हो रहा है, ठीक है, इस डबल बॉन्ड के अराउंड भी। मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या नहीं है? है सिमेट्रिक, ठीक है। तो इसमें अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 था अपना, उसके जैसा नहीं है ये, ठीक है। कुछ केसेस में सिमेट्रिक, कभी अनसिमेट्रिक, ऐसे नहीं है, ठीक है। इधर अगर सिस है, इधर भी सिस है, फिर भी यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है, ठीक है। ये दोनों ग्रुप, अगर ये भी सिस करूँ मैं, ये भी सिस करूँ, तो दोनों सिस या ट्रांस में हो सकते हैं ना, ठीक है। तो इधर ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, n इक्वल टू कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है। सिमेट्रिक भी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 to the power 3 minus 1 प्लस 2 to the power 3 minus 1 by 2 करोगे तो इधर कितना आएगा? ये 4 + 2 6 आइसोमर बन रहे हैं, ठीक है।
टोटल 8 पॉसिबिलिटीज में कौन सी पॉसिबिलिटीज कॉमन आ रही है? कौन सी पॉसिबिलिटीज कॉमन आ रही है? जब ये सिस हो और ये ट्रांस हो, या फिर ये ट्रांस हो, मतलब ये सिस हो और दूसरा वाला ट्रांस हो। दो पॉसिबिलिटीज जो आ रही है, जैसे एक ग्रुप, जैसे इधर मैं कर दूं इसको फर्स्ट और सेकेंड, टोटल 8 में ये 1 एंड 2 ये सिस एंड ट्रांस हो या फिर ट्रांस एंड सिस हो, ठीक है। उस केस में इसका जो सिस आएगा और ट्रांस आएगा, तो 4 पॉसिबिलिटी में से 2 ही पॉसिबिलिटीज रहेगी, ठीक है। जैसे एक सिस ट्रांस बना इसमें, ठीक है, तो दोनों सिस में हो सकते हैं या फिर दोनों ट्रांस में हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी वो आ गई, ठीक है। फिर सिस सिस की एक पॉसिबिलिटी, उसमें भी सिस ट्रांस होगा, और ट्रांस ट्रांस की एक पॉसिबिलिटी, उसमें भी सिस और ट्रांस होगा, ठीक है। टोटल 6 पॉसिबिलिटीज आएगी इसमें, ठीक है। फॉर्मूला से भी कर सकते हो या फिर लॉजिक से भी कर सकते हो, ठीक है। आंसर 6 आएगा। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है? इसके अराउंड जी आई होगा और इसके अराउंड भी जी आई होगा। इधर सिन एंटी होगा, इधर सिस ट्रांस होगा, ठीक है। तो इधर नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर है 2, जिसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने आ जाएंगे? 2 टू द पावर 2। अनसिमेट्रिक भी है, 4 आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट 9th में कितने आ रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? ये सब ग्रुप सेम है, इनको डायरेक्टली तुम कोई भी एक ग्रुप एज्यूम कर सकते हो। कितने पॉसिबिलिटीज आ रही है? सिस ट्रांस ड्रॉ करो ना, जैसे ये भी ना साइक्लोप्रोपेन है। एक बार मैं क्या करता हूँ, तीनों ग्रुप ऐसे सिस में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये ग्रुप को चाहे तो मैं ए नेम देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे ए आ गया। ये एक पॉसिबिलिटी हो गई, सब सिस में, ऑल इन सिस। नेक्स्ट और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 2 सिस में, एक ट्रांस में। जैसे ये 2 मैंने सिस में कर दिए, एक कर दिया मैंने ट्रांस में, ठीक है। ये ए ग्रुप से अपने पूरा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी? एक ऐसे कोई भी एक नीचे ड्रॉ कर दो, ठीक है। 2 ग्रुप सेम साइड में, एक ग्रुप उसके अपोजिट साइड में। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी आ सकती है क्या? जैसे बताओ क्या लग रहा है, और किसी को कुछ लग रहा है तो बताओ। 2 ट्रांस में और एक सिस में हो ही नहीं सकता ना। जैसे अभी इसको मैं अगर इधर लेके आऊँ, फिर भी क्या होगा? 2 ग्रुप सेम साइड में, एक ग्रुप अपोजिट में, ठीक है। कोई भी, जैसे इनमें से कोई भी एक ग्रुप नीचे अगर करते हो तो सेम ही बनेगा वो, ठीक है। 2 ग्रुप एक साइड में रहेंगे और एक ग्रुप अपोजिट साइड में, ये 2 ही पॉसिबिलिटीज आएगी इसमें, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी अगर सोचते हो तो सेम ही हो जाएगा, ठीक है। सब ग्रुप ट्रांस में भी नहीं आ सकते, हमेशा 2 ग्रुप सेम साइड में ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 10th के कितने आ रहे हैं? 10th में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 ही आएंगे, सेम टू सेम होगा इसमें या इसमें। इसमें भी देखो, तीनों ग्रुप सिस में करता हूँ, ठीक है। तीनों ग्रुप में एक बार करता हूँ सिस में, और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी? 2 ग्रुप सिस में और एक ग्रुप उसके, जैसे ये ग्रुप मैंने कर दिया इधर सिस और ये कर देता हूँ ट्रांस में, ठीक है। ये एक ऑल सिस वाली पॉसिबिलिटी होगी, और 2 सिस और उसके साथ एक दोनों के ट्रांस में, ठीक है, एक अपोजिट साइड में। इधर भी 2 ही पॉसिबिलिटीज होगी, ठीक है। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 आ जाएंगे। बाकी अगर तुम कुछ भी सोच रहे हो तो सही से सोचो, ठीक है। जैसे तीनों ग्रुप बिल्कुल सिमिलर आ रहे हैं, कोई भी एक ग्रुप नीचे करते हो तो ये फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट इसका कोई भी ग्रुप, अभी सेकंड भी ग्रुप अगर नीचे करते हो तो क्या आएगा? 2 ग्रुप सेम साइड में, एक ग्रुप अपोजिट में आएगा, ठीक है। तो इसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? 4 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 ही है, बस इसको अलग ड्रॉ किया है, बिल्कुल सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 5 का ही स्ट्रक्चर है। जब दोनों सिस है तब इधर जी आई नहीं, जब दोनों ट्रांस है
तब भी यहाँ पे जी आई नहीं है, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटीज़ होगी, और एक सिस एक ट्रांस, तो इधर जी आई होगा तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ आएगी, ठीक है। सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 जो था वही है, अलग वे में ड्रॉ किया है, ठीक है, बिल्कुल सेम ही है। तो इसका क्या आएगा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 4 आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 12th में कितने आएंगे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 0 आएंगे, ठीक है। इधर भी जी आई नहीं हो रहा है, इधर भी जी आई नहीं हो रहा है, ठीक है। नो जी आई, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इधर आएंगे 0, ठीक है।